Good morning everyone. Now in this video I have to describe you the next topic of our constitution, that is of union, that is union executive, that is president. In this video we have to I have to describe you the topic of president and what is his power and all that. नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन ये आर्टिकल 52 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन का मतलब यहाँ पर ये सेंट्रल लेवल के बाद में हम स्टडी करेंगे। यूनियन होता है कि पूरा नेशनल यूनियन, ये हमने पहले वाली यूनियन लेजिस्लेचर के टाइम पे भी पढ़ा था। यहाँ पे सबसे पहली जो पावर होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करता है पूरी तरह से प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, इसका जो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसमें ये होता है कि जिसके अंदर मोनार्ची सिस्टम नहीं होता। ठीक है, नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि एक नाम के लिए किसी का हेड है, लेकिन मेन इसके अंदर जो चलती है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की चलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हेड ऑफ अ स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वैसे तो उसको मतलब एग्जीक्यूटिव अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको इसीलिए उसको हेड ऑफ अ स्टेट और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो इस टाइम के हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है। लेकिन यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आर्टिकल 58 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं इलेक्शंस के लिए। कौन सा पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है वो इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। नंबर फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, 35 ईयर्स ऑफ एज। नंबर 3, डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। नंबर 2, उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 3, उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके अंदर से उसको प्रॉफिट उसने अटेन किया हो। और मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन। और वो जो लोकसभा, वो प्रेसिडेंट जो होगा वो लोकसभा के में जो मेंबर बनते हैं उनके लिए वो पूरी तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा। उसके बाद एक पॉइंट आता है टर्म ऑफ ऑफिस। इनको 5 ईयर्स का टाइम होता है। अगर एक पर्सन अगर एज अ प्रेसिडेंट वो अपॉइंट हुआ है तो 5 साल के लिए तो वो रहेगा ही रहेगा। कोई उसको किसी भी सिचुएशन के अंदर हटा नहीं सकता। बहुत रेयर चांस होते हैं जब ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की 66% राज्यसभा और 66% लोकसभा की अगर मेजोरिटी होती है तो जाके ही वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर वो चाहता है मे रिज़ाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, लेकिन अगर वो खुद अपनी वॉलंटली अगर वो अपने आप को रिज़ाइन करना चाहता है इस जॉब से वो कर सकता है। उसके बाद आता है जो अगर बाई चांस कभी ड्यू टू इल वेल्थ और या फिर किसी और रीज़न से अगर प्रेसिडेंट अपने काम के लिए नहीं आ सकता, वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसका काम वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वेकेंट पीरियड। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 61, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट। अगर कहीं पर अगर प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है या फिर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का या फंडामेंटल राइट्स का किसी का भी अगेंस्ट जा रहा है, कोई ब्राइबरी के केस में आ जाता है तो उसको हटाया जाता है। उसके लिए प्रोसीजर होता है, पर एक बहुत अभी तक का कुछ ऐसा प्रोसीजर हुआ नहीं कि कोई भी प्रेसिडेंट को ऐसे हटाया गया हो। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राइबरी, मिसयूजिंग हिज स्टेटस, तो उसके लिए पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट कौन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की 66% मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए कि हाँ इस प्रेसिडेंट को हटाना है। लोकसभा के भी 66% इस चीज़ के लिए हाँ होनी चाहिए कि हमने इस प्रेसिडेंट को हटाना है। तो जाकर इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल देगा कि हाँ इसको हटा देना चाहिए। लेकिन अगर ऑल ऑफ देखा जाए तो मेन हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इसके अगेंस्ट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वो पनिश किया ही जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है रिसोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन एनी हाउस 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब वही बात जो इसके अंदर से बोली कि 2/3 मेजोरिटी इसको हटाने के लिए तो चाहिए, दैट इज़ 66%, इट अमाउंट्स अ लॉट। उसके बाद एक पॉइंट आता है अमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस। इनको प्रिविलेजेस क्या दी गई हैं। पहले के टाइम में होता था 1.5 लाख इनकी सैलरी होती थी पर मंथ, लेकिन अब इनको इंक्रीज़ कर दी गई इनकी सैलरी। अब प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ। और इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है, वहीं पर ये लोग रहते हैं। उनको जब तक इनका टेन्योर चल रहा है तब तक के लिए ये लोग वहीं पर रहेंगे।
उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये कैसे अपॉइंट होते हैं? ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इनका क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे कि MP MLA इकट्ठे मिलके उनके अंदर इंटरनल वोटिंग के थ्रू ही ये लोग होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जो लोकसभा के इलेक्शन थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को लॉस हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे MP MLA, वो यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। वो यहाँ पे वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्या होता है कि वो लोग बाय थ्रू इलेक्टेड नहीं आए, इसलिए उनको ये वाली जो प्रिविलेज है वो यहाँ पे उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है। और यहाँ पे आर्टिकल 55 कहता है कि नीड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्यों जरूरत पड़ी है इनडायरेक्ट इलेक्शंस की। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शंस वुड रिक्वायर रिमेनियस वर्क टाइम एंड हैवी एक्सपेंडिचर एज आई हैव मेंशन्ड अबव। नंबर टू, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कांट बी अ नॉमिनल हेड। जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड, नाम के लिए हेड नहीं होंगे, ठीक है। एक इसमें एक पॉइंट आता है कि जो MP होते हैं, जो हम MP को वोट करते हैं, जो सिटीजन वोट करते हैं लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में, तो जो वही MP होते हैं उनमें से एक लीडर बन के प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। और जो जिनको हम इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्टोरल वोटिंग के थ्रू होता है, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन ही जो होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट करवाए जाते हैं। in India there is a parliament a form of government, that's why PM के पास, यही सबसे बड़ी रीज़न है कि सबसे PM के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट।